ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ। ତ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା प्रोडक्शन बा उत्पादन संपर्क रे। जदि आम किसी इनपुट दौचे निश्चित भाव में किसी आउटपुट मिलूची। ठीक से हीपरी उत्पादन कौन तुम्हें कौन प्रथम बुझ ताको मते कह, तापर आम आलोचना करवा। ता पूर्व मु कही रखा चाहिए जो मैंने यार पूर्व वीडियो गुड़िक देखी न निश्चित भाव में आई बटन रे कि डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी, निश्चित भाव में से वीडियो गुड़िक देखी नब। तो उत्पादन तो आमे समस्ते तो भिन्न भिन्न चाष करुचे, तो समस्ते बिलंग करथुबो, किए चाकरी करथुबो ना किए निश्चित भाव में कृषि करुथुबे निज घर लोके। तो आमे समस्ते कृषि करुछि, किए कुकुड़ा चाष करुछि, किए धान चाष करुछि, किए गहम बाजरा मांडिया मका साग करुछि, किए भिन्न भिन्न। तो आम प्रथम कह उपयोगिता सृष्टि करने प्रक्रिया को उत्पादन बोली कहुए। यार डेफिनेशन है उपयोगिता सृष्टि करवा। तो तुम मन में प्रश्न आसुव जे उपयोगिता कहला कौन, आम जो कौन सी वन टाइप ऑफ कहीपर आम जो आम किसी लाभ पाऊ बा किसी आम बेनिफिट पाऊ ताकू आम उपयोगिता बोली कहीपर। अर्थात जिते बेले आम पानी पीऊे से शोष मेटुची, से शोष मेटावा को आम ये उपयोगिता कहीपर। जिते बेले आम गोटे स्थान रू अन्य स्थान को जाऊे बाइक रे जाऊ कि गले जो यूटिलिटी पाऊे बा खाद्य खाऊे, खाद्य जो आम विटामिन्स गुड़ा पाऊे से ताला उपयोगिता। तो उपयोगिता आ गोटे डेफिनेशन हो पार जो प्रक्रिया उपयोगिता सृष्टि करा जाए ताको आम उत्पादन बोली कही था। ठीक से हीपरी यही उपयोगिता को चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। से गुड़िक है आकार उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता एवं सेवा उपयोगिता। तो प्रथमे आम देखा जे आकार उपयोगिता कौन। तो आकार उपयोगिता प्रथम कहले आम जो उपयोगिता अर्थात जो कौन सी द्रव्य जदि आकार रे परिवर्तन करुचे ताहले किछि आम उपयोगिता पाउछे बा यूटिलिटी पाउछे, ताहले ताको आम आकारगत उपयोगिता कहि परिबा। अर्थात आम एटा नहीं पारिबा जदि आम कौन सी चौकीटे करुचे ताहा किपरि तैयारी करुचे ना काठरू, से काठरू ही परिवर्तन होइछि चौकी को, ताकू कहि परिबा आम आकार उपयोगिता। तापर आसला स्थान उपयोगिता। अर्थात स्थान परिवर्तन करने द्वारा जो उपयोगिता सृष्टि हुए ताकू स्थान उपयोगिता बोली कहा जाता है। अर्थात आम जिते बोले जो चाउल मिलूनी बा जो आंब मिलूनी सेठा को जदि आम आंब आनिबा जो बेसी मिलूची ताको कहि परिबा स्थान उपयोगिता। तापर अन्य एग्जांपल मध्य आम नहीं पारिबा जेपरि कि गोटे गोटे राष्ट्र में टमाटो उत्पादन होनी कि गोटे गोटे राष्ट्र में कौन होना पोटाटो उत्पादन होने। तेणु से राष्ट्र लोके अन्य राष्ट्र पर निर्भर करेंगे से ही जो यूटिलिटी मिली थाए तांको से जिनिस पाइबा द्वारा ताको स्थान उपयोगिता बोली कहा जाए। तापर आसला समय उपयोगिता। समय परिवर्तन हवा साहाय्य समय परिवर्तन रे जो उपयोगिता हुए सृष्टि हुए ताको समय उपयोगिता। जेपरि निर्दिष्ट समय आम गोटे चाष करुचे तो गोटे समय आसला पर ना आम अमल पाउछे। तापर सेवा सेवा कार्य द्वारा जो उपयोगिता मिले ताको सेवागत उपयोगिता बोली कहि थाउ। तो यही सब क्रेडिट आम सर पुनेश सर को जीव, पुनेश बेहरा सर एवं जे भी तांकटो पढ़ुछ निश्चित भाव में कमेंट जनइब। तांकर पढ़ाइबा शैली एते इफेक्टिव जे तुम मैंने थरे तांकटो पढ़ीदेले आउ केबे मते भूली पारिबो नै। तांको पढ़ा एते मात्रा रे इफेक्टिव। आम तांकटो पढ़ीछु निश्चित भाव में आम गर्व अनुभव करूछु जे सार कोठो आम पढ़ी पारिछु। तो तापर आम देखिबा उत्पादन साधन
କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନା ତାର ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୂମି। ବିନା ଭୂମିରେ କାହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଭୂମି ଦରକାର। ବିନା ଭୂମିରେ ତୁମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ? ଯେ ବୋଲି ଆମେ ଧରିପାରିବା ଚାଷ କାମ ଆମେ କରୁଛେ, ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭୂମି ଦରକାର, ତାପରେ ଶ୍ରମ ଦରକାର। ସେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ହେବ କି? ନା, ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଞ୍ଜି। ଆମେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁନା ପଇସା, ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟ କ'ଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ଧାନ ଆଣୁ, ସାର ଆଣୁ, ଶ୍ରମିକକୁ ପଇସା ଦେଉ, ଧାନ କାଟୁ। ତାପରେ ସଂଗଠନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତ ଚାଷୀ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାହାକୁ ଲେଖିଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାଷୀ ତ ହେବ। ତାପରେ ଅନଚେଞ୍ଜ, ଏହା ଅନଚେଞ୍ଜ ଅଟେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଆମେ ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କି? ନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥିର ସାଧନ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ସ୍ଥିର ସାଧନ କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ କ'ଣ? ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥିର ସାଧନ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପାଦନର ଫଲନ, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଓ ଉତ୍ପାଦର ସାଧନ ଆମେ 4ଟି ପଢ଼ିଲେ, ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ସଂଗଠନ। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ହେଲା ଉତ୍ପାଦନର ଫଲନ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନର ଫଲନ ବୋଲି କହୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି ଯେ 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ 5ଟି ଲେବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ମରାମତି କଲେ। ଏହା ହେଲା ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ, এই 2ଟି। ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଫଲନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1 କିଲୋମିଟର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ହେଲା ଉତ୍ପାଦ ଫଲନ। କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ନା, ଆମେ ଏଠାରେ ନେଇପାରିବା ବଢ଼େଇ କାଠରୁ ଚୌକି ତିଆରି କରି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘକାଳ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାହା ଦୀର୍ଘକାଳ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଭୂମି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକ ଜମି ଲାଗିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ୱାୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିବା। ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମେ ଅଧିକା ଶ୍ରମ ଲାଗିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରେ ଲାଗିବେ। ପୁଣି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସମୟ ସହ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅବଧି, ଅଳ୍ପ ସେପରି ମନେ ରଖିପାରିବ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କେତୋଟି ସାଧନ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ କେତୋଟି ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ, ଯାହା ପୁଣି ଉତ୍ପାଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସାଧନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଧାନ ଚାଷକୁ ଦେଖିବା
जदि आम धान चाष देखुची प्रथम भूमि है भूमि केते परिमाण रे स्थिर भी थाए तापरे देखिबा श्रम श्रम परिवर्तन होता है तापरे पूंजी पूंजी मध्य परिवर्तन होता है और ऑर्गेनाइजर बा संगठन ताहा स्थिर थाए तापरे असला 3 नंबर तापरे देखिबा स्थिर साधन और परवर्ती साधन मध्य पार्थक्य जहाँकि तुम मान 3 मार्क क्वेश्चन आसी जाउछि। तो स्थिर साधन कौन ना स्थिर साधन रे कौन कौन होता है स्थिर साधन केवल स्वल्प काल देखा जाए किंतु परवर्ती साधन दीर्घ काल स्वल्प काल परिलक्षित होता है उत्पादन सह यह कौन संपर्क न थाए स्थिर साधन कौन संपर्क रही आम जदि उदाहरण देखी जे जड़े स्थिर साधन रे उत्पादन कौन हम जिते होता से कौन चेंजेस हम ना तापर आसला उत्पाद परिमाण रे परिवर्तन हेले यह परिमाण रे मध्य परिवर्तन होता है जदि आम नुआ टेक्नोलोजी लगेला कि किसी नुआ एक्स्ट्रा द्रव्य गुड़िका व्यवहार कला आम निश्चित भाव में अधिक मात्रा उत्पादन करवा तापर मेसीन है कलकारखाना है गृह स्थायी कर्मचारी इत्यादि स्थिर साधन होता बोली श्रम कंचामाल इत्यादि परिवर्ती साधन अटे तापर आसला उत्पाद शून्य हेले यह अपरिवर्तित रही थाए यदि एवं उत्पाद शून्य हेले यही साधन शून्य होता है तापर आसला उत्पादन फल कार्यात्मक संपर्क आम कहले मैथमेटिकल रिलेशन को बुझा तापर आसला उत्पादन फलन तो उत्पादर साधन एवं उत्पाद मध्य थिबा कार्यात्मक संपर्क को उत्पादन फलन बोली कहा जाता है सांकेतिक भाषा रे Q is equal to F of K and L अर्थात Q is equal to उत्पाद जहाँ सृष्टि है F is equal to कार्यात्मक संपर्क K is equal to पूंजी और L equal to श्रम आम केते इन्वेस्ट करुचे केते लोक श्रमिक लगाउछे ताकू नहीं कि तो प्रोडक्शन होता है उदाहरण तो आम निश्चित भाव गोटे सुंदर उदाहरण 2टी ट्रैक्टर 5 जन श्रमिक को नहीं आम 1 किलोमीटर रास्ता निर्माण करुचे तापर उत्पादन फलन 2 प्रकार गोटे स्वल्पकालीन उत्पादन फलन गोटे दीर्घकालीन उत्पादन फलन आम स्वल्पकालीन उत्पादन फलन कहले स्वल्पकाल गोटे सीमित समय व्यवधान अटे केतोटी साधन स्थिर थाए एवं केतोटी साधन परिवर्तन होता है यही स्थिर और परवर्ती साधन और उत्पाद मध्य कार्यात्मक संपर्क को स्वल्पकालीन उत्पादन फलन बोली कह जाई थाए तापर आम देखा सांकेतिक भाषा Q is equal to फंक्शन ऑफ K and L के रे तमे टिके टिक दे देबो ताहला स्थिर साधन तमे लिखिदेव तले तो Q is equal to उत्पाद F equal to कार्यात्मक संपर्क और K होची पूंजी जहाँ की स्थिर साधन एवं L is equal to श्रम जहाँ की परवर्ती साधन दीर्घकाल उत्पादन फलन कौन दीर्घकाल गोटे पर्याप्त समय व्यवधान अर्थात लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि समस्त साधन कौन होता है ना परिवर्तन होता है पुणी यही परिवर्ती साधन और उत्पाद मध्य कार्यात्मक संपर्क को दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोली कह जाई थाए सांकेतिक भाषा में जब देखा ताले Q is equal to फंक्शन ऑफ K and L अर्थात उभय परिवर्ती साधन श्रम एवं पूंजी जेपरिक उत्पाद और कार्यात्मक संपर्क को आम ये निश्चित भाव में जापर सर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम ये उदाहरण में सबकि मन रखिपर तुम पॉइंट गुड़िक तुम्हें जहाँ भी लिखिच सब ये 4 पॉइंट रही जहाँ इकोनॉमिक्स घोषिबा नुहे यह केवल कॉन्सेप्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट जानिले तुम्हें किंग तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं जानिले तुम्हें जीरो तो प्रथम है डैम निर्माण यह एक दीर्घकालीन उत्पादन एवं धान है स्वल्पकालीन जेपरिक आम नहीं पारिबा
भूमि अर्थात डैम निर्माण पर भूमि धीरे धीरे बेसी भी आवश्यक पड़े तेणु ताहा परिवर्तनशील इंजीनियर और श्रमिक जो लगी था से चेंज होता परिवर्ती अटे पुंजी अर्थात तार वर्षेक पर मरामती होता है तार खर्च चेंज होता है तेणु यह परिवर्तनशील दीर्घ काल सब परिवर्तन और संगठन परिवर्तन सरकार 5 वर्ष से थरे आसूची एवं थरे जाउची तापर आसला धान चाष को जदि आम देखा धान चाष जमी कौन स्थिर थाए अर्थात धान चाषीर मालिक धान चाषर जी मालिक अच्छी से स्थिर अटे और संगठन स्थिर अटे से जमी केतेक क्षेत्र से परिवर्तन हुए ना प्रायतः स्थिर थाए तापर श्रम और पुंजी कथा जदि कहवा श्रम परिवर्तन पुंजी से श्रमिक गुड़िक लगे थाए और पैसा चेंजेस देखा थाए तापर आसला उत्पादनर सूत्र जहाँ परिवर्तन अनुपात सूत्र वर्णना कर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन यह तुम गोटे वर्ष पर गोटे वर्ष निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन आसी जाउछि जे परिवर्तन अनुपात सूत्र वर्णना कर तो स्वल्प काल रे उत्पादन नियम को परिवर्तन अनुपात सूत्र बोली कहा अर्थात सर्ट पीरियड में जहाँ प्रोडक्शन हुए ताकू ही परिवर्तन अनुपात सूत्र बोली कहुए स्वल्प काल कहले एक सीमित समय व्यवधान को बुझाए एतिरे केतोटी साधन परिवर्तन होता है पुनश्च उत्पादन नियम कहले सर्वनिम्न खर्च सर्वाधिक उत्पाद प्राप्ति को उत्पादन नियम बोली कहुए अर्थात कम खर्च केमती करी आमे बेसी प्रॉफिट पाइमा सेटा ही एठाने हमको बुझा जाइछि अर्थात उत्पादन नियम कहले कम खर्च रे किभली आमे बेसी प्रॉफिट पाइबा ताकू ही आमे एठरे देखिबा को पाइबा एठरे कृषि कार्य को स्वल्पकालीन हिसाब से ग्रहण करा जाइछि आमे एठरे देखिबा जे आमे एग्जांपल कहार नबा ना कृषि कार्य रे नबा जहा फल रे हमको इजी होबो जो कि श्रमिक परिवर्ती साधन होता है तापर आम ए संज्ञा शर्तावली व्याख्या व्यतिक्रम सबको देखा तुम जिते भी लंग क्वेश्चन लिखुच से कौन कर 5टी पॉइंट प्रति ध्यान देव प्रथम उपक्रम संज्ञा शर्तावली व्याख्या और व्यतिक्रम को लिख जहाँफल प्रत्येक पॉइंट तुम मानकर मार्क को केही भी काटी पारिबे नाही अन्य समस्त साधन स्थिर रही केवल गोटे साधन को सम परिमाण रे परिवर्तन कले अर्थात सबको स्थिर करी खाली गोटे को वृद्धि कले अर्थात आम ये इनडायरेक्टली कहूचे क्या ना श्रमिक को कहूचे एक निर्दिष्ट स्तर पर सीमांत उत्पाद ह्रास पाई थाए अर्थात जहाँ सीमांत उत्पाद परिवर्ती साधन जो उत्पाद मोड उत्पाद परिवर्तन को कौन कह जाए ना सीमांत उत्पाद बोली कह जाए थाए एठारे कृषि कार्य को स्वल्पकालीन हिसाब से ग्रहण कर श्रमिक हूँ परिवर्ती साधन तपर आम देखा तार संज्ञा अन्य समस्त साधन को स्थिर रखी केवल गोटे साधन को सम परिमाण रे परिवर्तन बा वृद्धि कले अर्थात श्रमिक को वृद्धि कम कले कम बेसी कले एक निर्दिष्ट स्तर पर सीमांत उत्पाद कौन होता है ना ह्रास होबारे लगी थाए अर्थात मोड उपर होता परिवर्तन जिते परिवर्तन होची ताकू ही हमें कौन कहू सीमांत उत्पाद कहू स्टिग्लर का भाषा से कहते अन्यान्य उत्पादन के समस्त उपादान को स्थिर रखी केवल निर्दिष्ट गोटे उपादान को सम परिमाण जोग कले एक निर्दिष्ट स्तर पर कौन होब ना सीमांत उत्पाद ह्रास होबारे लगी थाए यार शर्तावली गुड़िक कौन यह नियम केवल स्वल्प काल कार्यकारी हो कृषि तो स्वल्पकालीन अटे तापर उत्पादर प्रजुक्ति विद्या परिवर्तित रर्थात आम टेक्नोलोजी कौन करवा यूज करवा नहीं जेते थी सेते अन्य समस्त साधन को स्थिर रखी केवल गोटे साधन को सम परिमाण रे आम वृद्धि करवा अर्थात अन्य समस्त साधन को स्थिर रखी केवल से श्रमिक ही गोटे सम परिमाण को टिके टिके वृद्धि करवा परवर्ती साधन परिवर्ती साधन
ଗୁଡ଼ିକ ସମଦକ୍ଷ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ବିଧେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମାନ କାମ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ କାମ କରୁଥିବେ। ତ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଖିବା ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା 6ଟି ରୋ କାଟିଦେବ। ସେଥିରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ସ୍ଥିର ସାଧନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। তুমি কিভাবে ভাবে মনে রাখিব? স্থির পরবর্তী তো মনে রহিଯିବ। এই 4টি যে রহিছি তুমি কোন করিব না সহর କରିଦେବ। ଆଉ ଏଠାରେ ମୋଟେ ଆଣି ଆସିବ, ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ସ୍ଥିର ସାଧନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ଥିର ସାଧନ ତ ସେମ୍ ରହିବ, ସେଇ ଜଣେ 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 ଜଣେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରମିକକୁ ତୁମେ ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି କରିବ। 1ରୁ 8ଟି ଲେଖିଦେବ। ତୁମେ ଏହି ଟେବୁଲକୁ ପୁରାପୁରି ମନେ ହିଁ ରଖିଦିଅ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଏହି ଟେବୁଲଟିକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ କରିବ? ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ କରିବ? ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦରେ ତୁମକୁ ଏଇ ରୋଟି ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। 10, 15, 20, 15, 10, 8, 0, -4। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା এই 4ଟିକୁ ସେମ୍ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ତୁମେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ 10, ତାପରେ 15, 20, 15, 10, 8, 0, -4, ନହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଆସିଯିବ। ତ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତାପରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ସମାହାରକୁ ହିଁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 10 ଆଉ ପରେ 15, ପରେ 20, 25, 15, 10, 8, 0 ଏବଂ -4। ତାପରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କିପରି ତୁମେ ଦେଖିବ ନା 10, 15, 25, 20, 45, 45 ଆଉ 15, 60 ଏଭଳି ତୁମେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯିବ। ତାପରେ ହେଲା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ। ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦକୁ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବ, ତାକୁ ହାରାହାରି ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି, କ୍ରମହାସନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଋଣାତ୍ମକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତୁମେ ଏଠାରେ। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି, ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଏକକ, 15 ଏକକ ଏବଂ 20 ଏକକ ହୋଇ ଅଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଯଥାକ୍ରମେ 15 ଏକକ, 10 ଏକକ ଏବଂ 8 ଏକକ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସମାନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ 0 ହୋଇ ଅଛି ଏବଂ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସପ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନରେ 0 ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଛି -4କୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଗ୍ରାଫ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ରେଖା ରହିଛି, ତାପରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ ରହିବ। ଏଠାରେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ, ଏଥିରେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦିଅ।